करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? बिजनेस सर्विसेज। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस तो पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सर्विसेज के बारे में जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बिजनेस, अब जहाँ बिजनेस आया तो आप समझ रहे हो क्या आएगा? इकोनॉमी एक्टिविटीज आएंगी, प्रॉफिट अर्न करना, कंटिन्यूअस बेस पे क्या गुड्स की डीलिंग करनी। ठीक है, देन सर्विसेज की डीलिंग करना। अब सर्विसेज की डीलिंग करना हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले सर्विसेज की मीनिंग बताने से पहले आपको टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ, जिससे कि आपको आगे का मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टेंजिबल के बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए मैं शॉपकीपर है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है। एक ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है। ये कस्टमर जाता है शॉपकीपर के पास, बोलता है अंकल मुझे चिप्स दे दो लेज का। अंकल ने क्या किया? चिप्स दे दिया। ठीक है, अब उसने चिप्स लिया तो ये क्या हो गया? हमने उसे फील किया, टच किया, उसे देखा कि हाँ ये चिप्स का पैकेट है, तो वो क्या हो गया? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल। एंड अदर साइड में क्या लिखा हुआ मैंने? इंटेंजिबल। जैसे ये डॉक्टर है और यहाँ पे पेशेंट है। अब पेशेंट गया डॉक्टर के पास कि मुझे फीवर है, मुझे ये सिम्टम्स है। अब सिम्टम्स बताया उसने, तो इसने क्या किया? सिम्टम्स बताया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने क्या सर्विस प्रोवाइड की, हाँ कि आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी, ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको ये दिक्कत है। तो क्या जो डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड की कि हाँ ये सिम्टम, तो हम सिम्टम्स को क्या देख सकते हैं? नहीं ना, हम ऑनली क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं और उसकी मेडिसिन, उसका उपाय कर सकते हैं। मेडिसिन को तो हम छू सकते हैं कि वो गुड्स है। तो यहाँ पे क्या, जो डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड किया है पेशेंट को, तो ऑनली हम उसे क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। आई होप कि आपको टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि टेंजिबल को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनटेंजिबल में ओनली हम क्या करते हैं? फील करते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज का मीनिंग। सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जहाँ बिजनेस आ गया वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आना लाजमी है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इंटेंजिबल। अब मैंने यहाँ इसीलिए पहले बताया, मीनिंग बताने से पहले ही बताया, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये समझ आएगा, आ जाएगा टेंजिबल इंटेंजिबल, तो मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ काम वैसे इंटेंजिबल का, लेकिन मैंने डिफरेंस बताया कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस क्या है, इसीलिए दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। ठीक है, तो विच आर इंटेंजिबल मीन्स कि जो सर्विसेज क्या है, जिसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। एंड सेपरेटली आइडेंटिफिएबल मीन्स कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल मतलब क्या? जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, हम गए शॉपकीपर के पास, अंकल को बोला अंकल मुझे लेज का चिप्स दे दो। अंकल ने हमें लेज का चिप्स दे दिया 20 रुपीज़ वाला। किसी और शॉप पे गए तो उन्होंने भी लेज का हमें चिप्स दे दिया, लेकिन क्या था? उसकी पैकिंग सेम है, उसकी क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनकी सर्विसेज क्या थे? डिफरेंट। किसी ने बात किसी तरीके से किया, दूसरे शॉप वाले ने बात अलग तरीके से किया। उन्होंने सर्विसेज क्या दिया? अलग अलग तरीके से दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स मीन्स कि हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? सेटिस्फेक्शन, हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। सर्विसेज हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग। अब आइए हम जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम इजी है। जैसे लिखा हुआ मैंने इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटिबिलिटी, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट, 5 फीचर्स है जिसको हम 5 आई भी बोलते हैं। ठीक है, या 5 आईज भी बोल सकते हैं, इज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 फीचर। फर्स्ट हम देखते हैं इंटेंजिबिलिटी, वही
जिसको ना हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए किसी एडवोकेट के पास, ठीक है, आपने अपना प्रॉब्लम बताया, उसने क्या दिया, आपको सॉल्यूशन दिया था। क्या उसके सॉल्यूशन को हम, जो उसने सजेशन दिया, तो उसके सजेशन को क्या हम टच कर सकते हैं? ओनली क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ उसने इस टोन में बोला, लेकिन हम उसको ना फील तो नहीं कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं ना। तो वही हो गया इंटेंसिबिलिटी। सेकंड है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या, जो कि चीजें स्मूथ चलती हैं विदाउट अप्स एंड डाउन्स के, मीन्स कि बिना ऊपर नीचे हुए ओनली स्मूथ चलती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, अगर वो आगे आगे पढ़ाई नहीं करेगा, जैसे आजकल क्या है, नए नए तरीके की बीमारियां निकल रही हैं, ठीक है, नए नए तरीके का सिम्टम्स आ रहा है, नए नए तरीके का क्या क्या आजकल हो रहा है, तो अगर वो डे टू डे अपडेट नहीं होगा तो क्या उसकी डॉक्टरी चलेगी? नहीं ना, ठप हो जाएगा उसका जो भी उसका बिजनेस, जो भी मीन्स कि वो अपना मेडिकल शॉप ओपन करके बैठा हो, क्या चलेगा? नहीं ना, एक दिन सर्वाइव करेगा, एक साल सर्वाइव करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ठप हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि सर्विसेज में हमारे पास चेंजेस आती रहती है, सर्विसेज में चेंजेस करना जरूरी है। गुड्स में क्या है, हम गुड्स को तो मान लीजिए हम सेम बना के रख सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज है, सर्विसेज को चेंज करना जरूरी। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि एक कंपनी वाला है, ठीक है, मैं उसका एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ, तो मैं एक कंपनी के पास जाती हूँ, मुझे स्टार्ट करना है कि हम मुझे उस कंपनी से पूछना है कि पार्टनरशिप के बारे में आप बताइए, तो वो मुझे बता रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो इससे क्या निकला कि मीन्स कि वो अपडेट नहीं है, कंसिस्टेंस चल रहा है ना। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमें टाइम टू टाइम चेंज होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मीन्स क्या कि हमारे पास जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो तो साथ में हो सकता है, ओनली गुड्स के केसेस में, सर्विसेज में नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड क्या है, इनसेपरेबिलिटी मीन्स कि जो इनसेपरेबिलिटी है वो गुड्स के केसेस में क्या होता है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सेम हो सकता है, लेकिन सर्विस के बेसिस में नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ, एक कंपनी है वो चिप्स बना रही है, चिप्स ही बना रही है, मान लीजिए लेस कंपनी, वो चिप्स बना रही है, तो उसका क्या है कि उसने 10 दिन पहले चिप्स बनाया, ठीक है, क्या पता आज वो भेजा, आज के आज वो बिक जाए, क्या पता वो 10 दिन के बाद बिके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन सर्विसेज क्या कि हम तो आज बीमार हैं, 10 दिन बाद हमारा डॉक्टर हमें बोल रहा है कि हाँ आपको अब आओ दवाई देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 10 दिन बाद उससे दवाई लेने जाऊं? तो यही है कि इसमें कहते हैं कि जो गुड्स के केसेस में कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन तो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन सर्विसेज में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, फोर्थ नंबर है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टोरेज, ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास स्टोरेज। अब यहाँ भी यही, जैसे कि क्या है, गुड्स एंड सर्विस, अब स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। गुड्स को तो हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मिठाई की दुकान में है, वो मिठाई क्या करता है, कुछ जितने भी दिन का उनका लिमिट होता है कि हाँ भी हम ये मिठाई, जो ये रसमलाई है, ये 10 दिन चल सकता है या 5 दिन चल सकता है, वो स्टोर करके रख सकते हैं। बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो चलो वो स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे हम कोई भी मैगी लेने जाते हैं शॉप पे, मैगी, तो मैगी भी कुछ जितने दिन का एक्सपायरी डेट रहता है वो स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज को क्या स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं ना। कि मान लीजिए कि पहले से हमने क्या कर रखा है, हमने एक लॉयर के पास गए, ठीक है, लॉयर के पास गए, हम हमारे पास केस है कि जमीन का,
कि हाँ ये जमीन का केस है, इसमें फैसला करना। वो बता रहा डाइवोर्स के बारे में, पूरा डाइवोर्स का एक पूरा सर्विस लेके स्टोर करके रखा हुआ और वही बता देगा, तो काम चलेगा नहीं ना। तो इसलिए हम सर्विसेज को क्या करते हैं, स्टोरेज करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम गुड्स को स्टोरेज करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स क्या, कि इन्वॉल्वमेंट मीन्स एक पार्टीज एंड दूसरी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं अपने आप में बात करते जाऊंगा, नहीं ना, तो दूसरा सुनने वाला भी तो होना चाहिए, मतलब मुझे तो कोई पागल ही बताएगा। तो इसीलिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, कंपनी का ही एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब मैं कंपनी वाले के पास गई, ठीक है, कंपनी के पास गई, मैंने बोला कि मुझे ये जॉब चाहिए, आप क्या ये जॉब दे सकते हैं, इतनी सैलरी चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं बोल देती हूँ। लेकिन वो सामने से कुछ जवाब ही नहीं देता है, वो चुप बैठा है, तो क्या ऐसे काम होगा? नहीं ना। कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं। तो इसीलिए क्या है, कोई भी काम जो की है तो उसमें दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए और मैंने बोल दिया जाकर कि अपने फादर को जाइए आप इंटरव्यू दे दीजिए, तो होगा? नहीं ना। इन्वॉल्वमेंट होना वहाँ जरूरी है। मुझे जॉब चाहिए तो मैं ही जाके वो दूंगा ना इंटरव्यू, या कोई और आके दे देगा। तो थर्ड एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको, मुझे मूवी देखना है, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया और तू ही मूवी देख लियो, मुझे नहीं देखना है, तो क्या ये इन्वॉल्वमेंट हुआ मेरा? नहीं ना। तो ये आ गया इन्वॉल्वमेंट। तो ये 5 जो है ये हो गए 5 आइज, मीन्स की 5 ये फीचर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज फर्स्ट आता है बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास किस किस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट इज बैंकिंग, बैंकिंग आ गया, मीन्स कि अगर हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम पैसे कहाँ से लेंगे? बैंकिंग से। सेकंड आ गया हमारे पास इंश्योरेंस, अगर रिस्क होगा तो हम किसके पास जाएंगे? इंश्योरेंस के पास। कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत करनी है तो हम कहाँ आएंगे? आपस में बातचीत करनी है तो हम किसके पास, कहाँ से करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू। फोर्थ हो गया हमारे पास वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग जो कि अगर हमें कोई अपनी चीज स्टोर करके रखनी है तो उसे हम कहाँ रखेंगे? वेयर हाउसिंग। जहां हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग, ठीक है। मान लीजिए फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसको स्टोर करने की चाहिए ना गोडाउन, तो वो कहीं स्टोर करके अपना रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। सेकेंड है सोशल सर्विसेज। नेम से पता लग रहा है कि सोशली आप किसी को सामाजिक हेल्प कर रहे हो। जैसे कोई गरीब है उसका घर बनवा दिया, कोई गरीब इंसान है उसको हमने क्या कर दिया? पढ़ा दिया। जैसे कि कोविड में हुआ था रिसेंटली कि सोनू सूद ने बहुत से ऐसे वो थे जो कि फंस गए थे टेबलेट से, बहुत ज़्यादा जो कहीं जॉब करते हैं वो कहीं फंस गए थे, तो सोनू सूद ने बहुत हेल्प किया था। वो क्या हो गया था? सोशली सर्विस, कि सोशल तरीके सामाजिक तरीके से बिना कोई पैसे लिए उनको हेल्प किया था, उनको घर पहुंचाने में। तो ये क्या हो गया? सोशल सर्विस। जो कि हम ब्लड डोनेट कर दे, अगर किसी को जरूरत है तो हम ब्लड डोनेट कर देते हैं, है ना। हम कुछ हेल्थ के अकॉर्डिंग, जो कि हेल्थ की जरूरत है तो हम वहाँ पे हेल्थ का कैंप लगाए थे कि हाँ चलो अब आई चेक होगा या टीथ चेक होगा, जो भी कुछ। तो ये जो सामाजिक सर्विसेज प्रोवाइड करना उसे कहते हैं सोशल सर्विस, जो कि बिना किसी पैसे लिए, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना ये नहीं कि हमारे प्रॉफिट सोचेंगे हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट आ, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम अगर उनको सहायता करते हैं सामने वाले को, तो वो बोलते हैं सोशल सर्विस। नेक्स्ट हो गया पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज में मैं साथ के साथ एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा नहीं है लेकिन मैं साथ के साथ दे रही हूँ एग्जांपल। पर्सनल सर्विसेज, और पर्सनल क्या, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अब जो कोई है मैं हूँ तो मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मुझे डोसा खाना है,
डोसा पसंद है तो डोसा ना, कोई दूसरा पर्सन है वो भी जाएगा तो क्या रेस्टोरेंट वाले उसे भी डोसा दे देंगे? नहीं ना, जो उसको पसंद होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेती हूँ मैं, हम घूमने जाते हैं तो जैसे हम होटल जैसा भी बुक किया, तो हमने होटल बुक किया तो वो हमारे अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। ये नहीं कि दूसरा पर्सन आया तो सेम हमारी तरह ही उन्हें भी, जैसे हमें जरूरत है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल होने चाहिए, वहाँ ऐसी फैसिलिटी जो भी हमारे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो वो, तो ये पर्सनल सर्विसेज क्या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल सर्विस। आई होप कि आपको ये मीनिंग एंड फीचर और टाइप समझ आ गया। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।